और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे ज़िशान अल्बानी कहते हैं और आप देख रहे हैं दस्तान हक। नाज़रीन, आज बात करेंगे रजब भट्ट के मामले पर। रजब भट्ट का मामला जो है इस वक्त जो है सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। और जिस तरह आप जानते हैं कि रजब भट्ट का 295 परफ्यूम लॉन्च करना जो है वो बड़ा महंगा उससे साबित हुआ है। उसकी वजह ये है कि 295 जो है ये एक केस है, और यकीनन ये केस इस तरह का है और ये जो कानून है ये खत्म नबूवत के हवाले से है। और यकीनन इस केस के हवाले से, ये इस कानून के हवाले से जो भी बात करेगा वो यकीनन उसको ये मामला जो है वो महंगा ही पड़ेगा। रजब भट्ट ने 295 के हवाले से एक परफ्यूम लॉन्च किया और उसके बाद तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान ने जो है मुल्क भर में इसके खिलाफ एहतजाज किया। सोशल मीडिया पर जो है इसके खिलाफ बड़ी कंपेन चलाई। और आप जिस तरह जानते हैं कि लाहौर चुंगी अमर सदू से एक एहतजाज और प्रोटेस्ट की सूरत में एक एहतजाजी रैली निकाली गई और वो रैली जो है निश्तर पुलिस स्टेशन पहुंची और वहां पर जो है बबंगे दोहल वहां पर खिताब करते हुए जो है वहां के जो मकामी उलमाए कराम थे उन्होंने वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया कि रजब भट्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरह उन्होंने ये हरकत की है शायद के ये किसी और की साजिश लगती है। जब ये मामला हुआ तो फौरन ही जब रजब भट्ट पर FIR हुई तो रजब भट्ट जो है आउट ऑफ कंट्री भाग गया। अब आउट ऑफ कंट्री जब पहुंचा तो वहां पर जाके जो है वो रोज़ा रसूल पर जाके बैठकर बात करता है कि जी मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल से माफी मांगता हूँ अगर मेरे से कोई गलती हुई है, जबकि मुझे इस चीज का कोई इल्म नहीं था और मैं समझता था कि शायद ये कोई मामूली सी बात है। और मुझे ये नहीं पता था कि ये 295 जो है ये बड़ा हसास कानूनी जो है एक केस है जिस पर मैं बात कर चुका हूँ या मैं जिस पर जो है परफ्यूम लॉन्च कर चुका हूँ। अब इसके बाद जो है अल्लामा साद हुसैन रिजवी का बयान भी सामने आ चुके। जब रजब भट्ट ने रोज़ा रसूल पे बैठ के बयान दिया तो उसी के बाद जो है अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने ईद उल फितर की नमाज अदा करवाई और वहां पर जब खिताब किया तो उसमें रजब भट्ट को जो है वाज़ेह पैगाम दिया। वो क्या मामला है और क्या नई बात आई है वो भी आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। और दूसरी तरफ जो है अल्लामा साद हुसैन रिजवी और अल्लामा अनस रिजवी की जो है वो मुलाकात हुई है इकराम हसन के साथ। और बहुत सारे लोग जो है ये चीजें जो है उनके साथ अटैच कर रहे हैं कि जी रजब भट्ट को कोई रिलीफ दिलवाने में जो है हवाले से जो है इनकी कोई मुलाकात हुई है। तमाम तो हकीकत जो है आज किस व्लॉग में आपको बताऊंगा। इससे पहले आपसे गुजारिश है अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। नाज़रीन, बात करते हैं रजब भट्ट की 295 परफ्यूम की वजह से। तो मैं समझता हूँ कि इससे पहले भी उसने बड़े परफ्यूम लॉन्च किए हैं, लेकिन अब 295 जो है जब परफ्यूम लॉन्च किया तो उसने कहा था कि ये जो दफा है ये पहले मेरे उस्ताद पे लगी थी और उस्ताद के बारे में कहा जाता है जी वो सिद्धू मूसे वालों को उस्ताद कहते हैं। अब जिस तरह का उस्ताद था शागिर्द भी वैसा है और जिस तरह उस्ताद जो है इस वक्त इस दुनिया से चला जा चुका है शायद कि इसकी भी ख्वाहिश है कि मैं भी इसी तरह चला जाऊं। लेकिन अब मामला कुछ इस तरह का है कि जी रजब भट्ट ने 295 परफ्यूम लॉन्च किया और उस वक्त जब ये बड़ी बातें की तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और बहुत सारे लोगों ने जब देखा तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान ने खुसूसन जो है वो प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया और एहतजाज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। और उन्होंने ये कहा कि ये जो इसने बड़ी बेहुदा हरकत की है कि 295 जो खत्म नबूवत के हवाले से एक कानून बनाया गया है उस हवाले से जो है ये 295 जो है वो परफ्यूम लॉन्च करने जा रहे हैं। अब ये कानून उनके लिए है जो खत्म नबूवत के बारे में कोई बात करेगा और खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ पर जो है कोई भी आ जाएगी तो उस पर 295 और 295A लगेगा। अब ये चीजें जो है जब सामने आई तो उस वक्त तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान ने मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज की और सोशल मीडिया पर कंपेन चलाई। और चुंगी अमर सदू पर जो है वहां की जो इंतजामिया थी उन्होंने एहतजाज किया और निश्तर कहा जा रहा है पुलिस स्टेशन है वहां पर उन्होंने जो है उस पर FIR भी दर्ज करवाई। और यकीनन वहां पर बमंगे तौल कहा गया कि हम किसी सूरत भी इसको माफ नहीं करेंगे, कानून जो है हरकत में आए और कानून इसे गिरफ्तार करे। लेकिन जब ये बातें चली तो फौरन जो है रजब भट्ट आउट ऑफ कंट्री किया और वहां पर किया तो उसने जो है उम्रा करना शुरू कर दिया और वहां पर कहा जी मैं रोज़ा रसूल पर मौजूद हूँ और अल्लाह को जान देनी है। मैं बबंगे तौल कहता हूँ कि मुझे 295 का नहीं पता था कि क्या ये कानून है। ये तो वैसे जो है एक रैंडमली मैंने वीडियो बनाई है और रैंडमली जो है मैंने 295 अपने उस्ताद के साथ अटैच किए और मैंने परफ्यूम लॉन्च कर दिया है। अब इसके बाद जो है एक वीडियो और आ गई जिसमें उसने कहा जी मैं तमाम उलमाए कराम और अपने कायद, अब देखे एक बंदा जो फांसी के अड्डे पर बैठ के जो है फांसी बुलाते हैं अपनी माँ बहन दिखाते हैं
उसने अचानक जो है अल्लामा साद हुसैन रिजवी को कायद भी मान लिया जी। अल्लामा साद हुसैन रिजवी भी उसके कायद बन गए जी, अल्लामा अनस रिजवी साहब भी उसके कायद बन गए, और दीगर जो उलमाए कराम थे उनके नाम लिया, और मुफ्ती मुनीबर रहमान का भी नाम लिया, और भी दीगर मुफ्ती कराम का नाम भी जो है उसने लेके जो है कहा जी मेरे कायदीन है, और उनकी मौजूदगी में मैं कहता हूँ जी मैं अल्लाह से माफी मांगता हूँ और अल्लाह के रसूल से माफी मांगता हूँ। लेकिन अब कुछ चीजें इस तरह हैं कि जी मैं समझता हूँ कि एक बंदा अगर अल्लाह की अदालत में चला गया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में चला गया, और वहां पर ये कह रहा है कि मैं माफी मांगता हूँ, अगर तो उसने ये मतलब न जाने में गलती की है उसे माफ कर देना चाहिए। लेकिन अगर ये व्यूज की खातिर और ये ट्रेंड बनाने की खातिर जो है इस तरह का स्टंट खेला है, तो मैं समझता हूँ कि इसको कानून की गिरफ्त में आना चाहिए, क्योंकि इससे पहले इसने जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी के खिलाफ बात की, और इससे पहले नवाज की बहुतकी की। मतलब ये मुसलसल जो है ये इस तरह की हरकतें करता आ रहा है, और फिर जो है जब ये चाल में फंसता है तो फिर माफी मांगने में आ जाता है। अब इकरार हसन जो पाकिस्तान के मरूफ एंकर पर्सन है, उनकी ईद वाले रोज जो है अलामा साद हुसैन रिजवी और अलामा अनस रिजवी के साथ जो मुलाकात हुई, उसके बारे में सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी जी ये मुलाकात रजब भट्ट के हवाले से हुई है, और इकरार हसन ने जो है वो रजब भट्ट को माफी दिलवाने के लिए जो है अलामा साद हुसैन रिजवी से अपील की है, और इस तरह को बातें हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, वो जस्ट एक उनका एक दोस्ताना ताल्लुक है, और ताल्लुक की बिना पर जो है वो ईद मुबारक दिन जो है अलामा साद हुसैन रिजवी के पास गए थे, और उनका बड़ा प्यार मोहब्बत का ताल्लुक है। आपने पिछले प्रोग्राम में भी देखा जब अलामा खादिम हुसैन रिजवी का उर्स था, वहां पर इकरार हसन ने खिताब भी किया था, और वहां पर जो है वो हर साल जाते भी हैं। तो ये कोई भी आप इस मुलाकात को जो है रजब भट्ट के हवाले से नहीं अटैच कर सकते। और दूसरी तरफ अब ईद वाले दिन अलामा साद हुसैन रिजवी ने जो खिताब किया, और वहां पर जो है बबंगदौन कहा कि हम कौन होते हैं जो किसी को माफ करें, माफ करने वाली जात जो है वो अल्लाह की है, अल्लाह से माफी मांगे और तौबा करे कि आइंदा कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगा, बाकी कानून जो है वो देखेगा, हम कोई किसी को माफ करने वाले नहीं है। ये तमाम तर चीजें हैं जो आपके सामने रखी हैं। अभी तक जो है रजब भट्ट जो है वो आउट ऑफ कंट्री है, अभी पाकिस्तान नहीं है, लेकिन इस वक्त वकला भी गुस्से में है और पाकिस्तानी अवाम भी गुस्से में है। मैं समझता हूँ कि अगर कोई रियायत का जो है कोई मामला बनता है तो रियायत दे देनी चाहिए। इंसान है, खता का पुतला है, गलती कर बैठते हैं। तो बाकी चीजें जो है वो आप जानते हैं इस बारे में कि क्या इसको रिलीफ देना चाहिए या नहीं। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपने राय का इज़हार करें। इसी के साथ अपने मेजबान शालिम अलबानी को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।